हेलो सब लोग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। और ये शुभ के बर्थडे की तैयारी चल रही है। हम लोग बलून फुला रहे हैं, हम और बाबू मिलके। और ये हम लोगों को प्रिपरेशन में थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि शुभ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ और कफ़ हो रहा था। तो हम लोग डॉक्टर के पास चले गए थे, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। तो अभी जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिला है, रात में हम लोग लग गए हैं डेकोरेशन के लिए। और ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये सजा दिया है। जैसा डेकोरेशन चाह रहे थे वैसा डेकोरेशन तो कर नहीं पाई मैं, लेकिन ठीक है, फिर भी लग गए, ठीक ठाक हो गया है डेकोरेशन। और ये हैप्पी बर्थडे का बैनर भी लगा दिया है। और भी सारे एक्स्ट्रा बलून थे, जितने थे सब फुला के मैंने साइड में लटका दिया है। एक लुक आ गया है। और ये यहाँ पे अब 16 नवंबर है मेरे बाबू का बर्थडे। और ये सारे गेस्ट आ गए हैं, सब लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आ गए हैं। और सभी लोगों को मेरा डेकोरेशन पसंद आया था, बाबू को भी बहुत पसंद आया था। ये तो रात में सो गए थे, 2 बज गए थे मुझे रात के डेकोरेशन करते करते। लेकिन जब सुबह उठे हैं बाबू तो काफ़ी खुश थे। यहाँ पे शुभ जो है लगातार रोए पड़े हैं क्योंकि इनकी नींद नहीं पूरी हुई है। हम जब किसी को सुला के गए थे, लग रहा था इसके फिंगर पे मच्छर वगैरह काट लिया, तो इसीलिए अब ये लगातार रोंदू रोंदू जैसे हो गए थे। और ये शुभ का केक है, प्यारा सा स्वीट सा केक है। घुमा घुमा करेंगे। था पहले गांव में थी जब खेती होती थी, जो सर्विस करने और ये चोको चिप्स करके केक था, काफ़ी टेस्टी केक था, सभी को पसंद आया था ये केक। लुक भी इसका काफ़ी सुंदर है, इसी वजह से हम दोनों लोग खरीदने गए थे इसको। मेन बर्थडे के दिन ही हम लोग गए थे इसे खरीदने के लिए। केक जब हम लोगों को जाना था खरीदने के लिए तो हम लोग पापा को घर पे बुला लिए थे और बाबू को सुला दिए थे। ये हुआ कि 1-1.5 घंटे बाबू सो जाएंगे, उतने में हम लोग शॉपिंग करके चले आएंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ये जग गए, वही मच्छर वगैरह काट लिया होगा, तो ये जग गए और तब से पापा को खूब परेशान किए, नाना को अपने बहुत ही परेशान किए। पार्टी की टाइमिंग हम लोगों ने 7 बजे से रखी थी, सभी को इनवाइट 7 बजे किया था। लेकिन शॉपिंग करते करते हम लोगों को 5:15 हो गया था और अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया था। तो फिर जैसे ही आए तो नानी वगैरह सब आ गई थी, भैया भी आ गए थे बाबू के। फिर जैसे ही घर आए तो जल्दी जल्दी से हम खाना बनाने में लग गए हैं। और नानी भी बाबू की थी तो वो भी हेल्प करवा दी काफ़ी मेरी। पहले हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि पार्टी वगैरह ये सब कुछ हम लोग बाहर सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन फिर लास्ट टाइम बाबू की तबीयत उतनी सही नहीं थी, तो फिर ये हुआ कि चलो घर में ही करते हैं। और जब केक कटने लगा तो सभी बाबू एकदम खुश हो गए, इनका मूड एकदम चेंज हो गया है, एकदम सभी लोग क्लैपिंग सुन के और भी खुश हो गए। भाव मिलने लगता है बच्चों को ना, प्यार मिलने लगता है तो एकदम खुश हो जाते हैं। घर में जब से केक आया था शुभ क्या तो कि बस मम्मा मुझे केक चाहिए, मुझे केक दे दो। तो ये होगा बेटा केक कट हो जाए फिर आप केक खाइएगा। तो इसलिए जब केक कट हुआ है तो ये हुआ कि शुभ अब चलो हम लोग को खिलाओ। ये हम लोग को खिलाने के बजाय अपने ही से लेके खाए पड़े थे। अच्छा, बच्चों का एक चीज़ होता है कि घर में जैसे ही कुछ ओकेजन होगा, पार्टी होगा या कहीं घूमने जाना होगा तो सबसे पहले इन्हीं लोग की तबीयत खराब हो जाती है। इन लोग का चेहरे का ना रौनक ही उतर जाता है। तो यही बाबू सिंह के साथ भी होता है, शुभ के साथ भी होता है। अभी एकदम बढ़िया चल रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले इनकी तबीयत खराब हो गई। और जब इनको डॉक्टर के पास ले गए हम लोग कि चलो भाई इनको जल्दी दवाइयाँ दे दो, सही हो जाते हैं, इनकी खांसी में आराम हो जाए, तो डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे तो इनकी सारी खांसी छू हो गई, एकदम सही हो गए। रनिंग नोज़ भी एक बार भी नहीं हो रही है। तो हम लोग कंफ्यूज भी हो गए थे थोड़ा सा डॉक्टर के पास, यार बाबू तो सही हो गए, अब क्या करें, वापस ले चलें क्या। क्योंकि डॉक्टर्स क्या होता है ना, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ दे देते हैं कि बच्चों को खिलाओ तो उनको इतनी गर्मी होने लगती है ना कि उलझन होने लगती है बच्चों को, रात भर सोएंगे नहीं, रोएंगे और परेशान हो जाते हैं बच्चे ज़्यादा दवाई खा के भी। लेकिन फिर क्या करें भाई, मजबूरी है, बिना दवाई के सही भी नहीं होते हैं बच्चे। और ये यहाँ पे बाबू को सब गिफ्ट दे रहा है, लेकिन इनको गिफ्ट से कोई मतलब नहीं है। इनको क्या है कि यार केक मिल गया तो केक खाते रहें। और ये यहाँ पे केक कट हो गया और हम लोग आपस में एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा केक खिला रहे हैं।
और सूट बूट में बाबू यहाँ एकदम तैयार हैं। इनको तो काजल लगा दिए थे, ये हुआ कि यार इसको नज़र न लग जाए ना, इसको नज़र भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। हर जैसे थोड़ा सा भी सुंदर लगेगा तो तुरंत नज़र लग जाएगी इससे। और ये यहाँ पे मैं अब केक लेके जा रही हूँ कि किचन में केक कटिंग करूँगी और भी जो भी चीज़ नाश्ते की चीज़ें होंगी सबको सर्व करेंगे। नाश्ते में भी काफ़ी चीज़ें मैंने मंगा ली थी, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज़ और बनाना चिप्स, और केक तो था ही। तो नाश्ते की चीज़ें भी पर्याप्त हो गई थी काफ़ी। सब नाश्ता खा के ही कहा कि अरे यार ये तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है, अब खाना कैसे खाएंगे। अरे ये तो हम लोग भूल ही गए। कोई बात नहीं। वेरी गुड। वाह, यार पानी नहीं रहा था ना उस समय। चलो देखिए एडजस्ट हो गया, मूड इनका ठीक हुआ। और केक कटिंग के टाइम पे तो हम लोग कैप ही लगाना भूल गए थे, इतना चिड़चिड़े हो गए थे, ये रोने लगे थे कि ये हुआ कि भैया उस समय हम लोग को याद ही नहीं आया, बाद में याद आया तो ये इजीली केक लगा भी लिए हैं और सबके साथ फ़ोटो भी खिंचवाए पड़े थे। खुश हो जाते हैं बच्चे ना, तो मन भी अपना भी खुश हो जाता है यार, कि ये लगता है कि यार बच्चे खुश रहें, बाकी अपनी खुशी उनकी खुशी के साथ ही है। बाकी खाना पीना तो मेरा सब रेडी हो गया था। कचौड़ी का आटा भी मैंने साना नहीं था, उसको बस थोड़ा ऐसा हड़बड़ी हो गई थी ना, तो भूल गए सानना भी। और अभी यहाँ पे सारा फ़ोटो सेशन लग रहा है। ये जिनके घर हम लोग रहते हैं वो अंकल आंटी हैं, इनके हम लोग रेंट पर रहते हैं। तो वो अंकल आंटी बहुत मानते हैं बाबू को, बहुत प्यार करते हैं। और जो चेयर पे जिस चेयर पे बाबू बैठे हैं, ये चेयर भी अंकल आंटी ने गिफ्ट की है बाबू को। और ये शुभ के मौसी मौसा और विराट भैया हैं। अक्सर हम लोगों को जब बाहर का कोई काम रहता है तो हम लोग बाबू को मौसी मौसा के पास छोड़ के जाते हैं। मौसी मौसा के पास बाबू तो रोते ही नहीं है, इतना मानते हैं ना मौसी मौसा इनको कि वहाँ जाएंगे तो एकदम खो जाएंगे भैया के साथ खेलने में। और नाना नानी के तो ये दुलारे हैं, नाना नानी को तो ये छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जब भी आएंगे नाना नानी तो ये होता है कि इनके साथ ही ये खेलते रहते हैं, हम लोग को भूल जाते हैं। और शुभ 2 साल के हो गए हैं, ये इनके दूसरे साल का सेलिब्रेशन हो रहा है। ये वाला वीडियो हो जाए। और अब हम लोग भी आ गए यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए। अब ये हो रहा था कि भाई जल्दी जल्दी सब कर लो, क्योंकि लेट ज़्यादा होगी तो बाबू के पापा को ऑफिस भी जाना था, इनका नाइट शिफ्ट था रात में 10 बजे से। तो अब ये हम लोग भी यहाँ पे अपना कर रहे हैं, खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार देखो ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भरोसा नहीं है, इससे हमेशा खुश रहो, आपस में प्रेम से रहो। चिप्स लेते आंटी लोग के लिए। और अभी यहाँ पे नाश्ता शुरू हो गया है, हम लोग सब लोग नाश्ता सर्व कर दिए हैं, सबको दे दिए हैं। और फिर हम लोग भी आके बैठ गए हैं कि अब थोड़ी देर हम लोग भी चलो नाश्ता कर लेते हैं। और ये मेरी दीदी बहुत हेल्प कर रही थी मेरी, मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाता है फैमिली से, काम में चाहे किसी भी रूप में, बहुत ही आराम रहता है फैमिली के रहने से। घर में जब भी कुछ प्रोग्राम करो ना तो फैमिली को इनवाइट ज़रूर करना चाहिए, फैमिली को ज़रूर ही आना चाहिए, क्योंकि फैमिली क्या होती है ना, पूरा आपका एक बैकबोन होती है। आप बिना फैमिली के पूरा काम अच्छे से कर ही नहीं सकते। अकेले भाई क्या करोगे, अकेले क्या क्या देखोगे। तो फैमिली रहती है ना तो सब काम इतना ईजिली हंसी खुशी हो जाता है कि कुछ पता भी नहीं चलता है। और खुद को भी कितना अच्छा लगता है कि यार कितना खुशी का माहौल हो गया है। अकेले कितना कोई हंसेगा, क्या खुश होगा, सब साथ में मिलके हंसते ना तब मजा आती है ना। और यहाँ खाने में मैंने रिच शाही पनीर बनाई है, मिक्स वेज बनाया है और पुलाव बनाया। पुलाव में भी सब कला अपना जितना दिखा सकती थी मैंने सारे कला दिखा दिए हैं। कचौड़ी बनाई है, काफ़ी टेस्टी खाना बना था, सब खाने की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और नाश्ते से ही लगभग लोगों का पेट भर गया था, तो खाना उतना कोई खा नहीं रहा था, बहुत थोड़ा ही खाना खाया था, काफ़ी खाना बच भी गया था। तो दूसरे दिन वैसे भी हम एकदम थक ही गए थे, तो दूसरे दिन मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ा, वही हम लोग खा लिए, डबल मस्ती हो गई। चलिए फिर मिलते किसी और व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय।